अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अक्टूबर के महीने की वीडियो है ये। अक्टूबर के महीने में एक जो है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है बीमारी PPR, जिसको हम काटा भी कहते हैं, उसके लिए एक वैक्सीन की जाती है। और ये वैक्सीन साल में हम 2 मरतबा करते हैं। और साल में 2 मरतबा इसको इस वजह से करते हैं कि ये मौसम की तब्दीली के वक्त लगाई जाने वाली वैक्सीन है। मौसम की तब्दीली की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां नमूदार होती हैं, जिसमें बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, टाइफाइड, नमूनिया वगैरह की तरह मुख्तलिफ़ बीमारियां अटैक कर सकती हैं आपके फ्लॉक के ऊपर। तो इस वजह से साल में 2 दफ़ा लगाई जाती है। और ये वाला जो टाइम है, जो सर्दियों की आमद का टाइम है, इस वक्त तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है और लाजमी लगवानी चाहिए। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ्लॉक है, इसको हम ख़ुद ही वैक्सीनेट कर लेते हैं। तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है कि परेशानी हो। क्योंकि तकरीबन जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, रख रहे हैं अपने पास घरों पे भी, जिन्होंने 1-1, 2-2 रखे हुए हैं, उनको भी अंदाज़ा है। क्योंकि आइवरमेक्टिन जो स्किन की वैक्सीन है, उसी की तरह ये लगती है अंडर स्किन। तो इसको बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ एहतियात हैं, वो हमें करनी पड़ती हैं। पहले जो है मैं आपको बनाने के तरीके के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर लगाने के ऊपर बात कर लेंगे। बनाने के तरीके का इसकी ये बात है कि इसकी एहतियात ये है कि जब भी आप इसको परचेज़ करें PPR की वैक्सीन को, तो किसी ऐसी जगह से परचेज़ करें जिनके पास टेम्परेचर मेंटेन हो, कूलिंग चेन जो है थ्रू आउट मेंटेन रही हो, फ्लक्चुएशंस ना ही हो। क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस वैक्सीन के ऊपर। और इसको टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 2 डिग्री तक मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है मेरी बात कहीं पे गलत हो, क्योंकि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं रिसर्चेस की बुनियाद पे। इस वजह से वो इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ थोड़ा बहुत कर लेते हैं, और किया जा भी सकता है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर, जैसे ज़्यादा धूप है, डायरेक्ट एक्सपोजर है सनलाइट का, उन चीज़ों से बचाना चाहिए। तो ये है कि 2 वाइल होते हैं, एक डाइल्यूएंट होता है और एक में जो है वो वैक्सीन पाउडर फॉर्म में होती है। अब पाउडर जो है वो एक टैबलेट फॉर्म में भी होता है, और अक्सर जो है वो पाउडर की फॉर्म में ही होता है। तो आपने करना ये होता है कि इसमें से 2 cc डाइल्यूएंट लेके 100 ml में से इसको मिक्स करते हैं। उसमें जो टैबलेट फॉर्म है उसको थोड़ा सा शेक कर लें। उसको हिलाने से ही होगा कि जो जो कंपोनेंट्स हैं वो सही से मिक्स हो जाएंगे, और उसको दोबारा जो है फिर 100 ml में मिक्स कर दें। ये कंपोजिशन आती है, ये 100 बकरियों के लिए होती है, क्योंकि हर बकरी को 1 cc लगती है। बकरियों की एज की अगर बात की जाए तो तकरीबन 3 महीने से ऊपर जितनी भी बकरियां हैं, फ्लॉक है, सबको लगती हैं। और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गबन बकरियों को भी लगाई जा सकती है, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। बहरहाल जो DVM हज़रात मेरी इस वीडियो को देखें तो वो मुझे कमेंट में इस चीज़ को बता सकते हैं कि बेहतर क्या है या एहतियात क्या है इस चीज़ में, कि गबन को लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो इसको फिर लगाने के बाद दूसरी एहतियात, इसकी टेम्परेचर वाली जो बात है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस दिन आपने लगानी हो उस दिन अपने फ्लॉक को बाहर धूप में, गर्मी में खुली चराई के लिए ना छोड़ें। या अगर आपका स्टॉल इस तरह का है, स्टॉल फीडिंग पे कर रहे हैं और वो धूप में है, तो उसको वहाँ से फ्लॉक को जो है वो छाँव में शिफ्ट कर लें। क्योंकि इसके ये चीज़ नोट की गई है, ये असर करती है जब आप इसको ठंडे टेम्परेचर में या दर्जा हरारत में लगाते हैं, तो फिर इसके फ़ायदा होता है। वरना अगर आप इसको धूप में लगा भी देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उस तरह से असर नहीं करेगी ये। और अगर आपके पास इस तरह की खुली जगह है जिस तरह मेरे पास है, तो हम ये करते हैं कि भाई इसको शेड एरिया में ले आते हैं। शेड एरिया में लाने के बाद जो है हम इसको अपने हिसाब से जो है ना, जानवरों को मतलब सुबह जो है 10-11 बजे तक खोलते ही नहीं है, धूप की तरफ जाने नहीं देते कि टेम्परेचर बॉडी का रेज़ हो और वैक्सीन का असर जो है वो ज़ाया हो जाए। तो बस इस तरह से फिर एक एक जानवर को पकड़ के स्किन के नीचे जिस तरह से हम आइवरमेक्टिन लगाते हैं, उसी तरह से ये लगाते हैं 1 cc। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपका अंदाज़ा थोड़ा सा गलत है या आपको ये शक शुबा है कि थोड़ी सी ज़ाया हो जाएगी, तो आप 1 cc से थोड़ी सी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं हो कि 1 cc की जगह आप 2 या 3 cc लगा दें। वैक्सीन है और इसकी सब चीज़ें कैलकुलेटेड होती हैं, तो एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है।
बस इसी तरह से जो है वो एक एक जानवर को जब हम लगा रहे हैं, लगाने के बाद जो है फिर हम उसको दूसरी साइड भी शिफ्ट करते जा रहे हैं ताकि हमें ये पता चल जाए। आसान तरीका यही है कि जिनको लग गई है वो अलग हो गए और जिनको नहीं लगी वो एक साइड पे पीछे उनको रोक के रखा हुआ है। अच्छा, लगाने के बाद भी तकरीबन 2-3 घंटे तक इसके अच्छे रिज़ल्ट के लिए यही है कि आप इसको धूप में ना छोड़ें और छाँव वाले एरिया में ही रखें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।